तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं वास्तु पुरुष के बारे में कि आखिर में वास्तु पुरुष का निर्माण कैसे हुआ, कैसे सभी देवी देवता उसके शरीर पे विराजमान हो गए। तो एक कहानी है कि एक बार शिव जी और अंधकासुर में बहुत ही भीषण युद्ध हुई, बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, लंबा चला। उस युद्ध के बाद जो शिव जी का पसीना था और जो अंधकासुर के पसीना दोनों मिलकर जब जमीन पर गिरे तो उसके गिरने से एक बहुत ही विशालकाय दानव का जन्म हुआ। आप दानव कहें या देवता कहें, तो जब उस समय उनका जन्म हुआ तो शरीर धीरे धीरे और बढ़ने लगा और जो भी मिलता उसको खाने लगे, यानी धीरे धीरे हर चीज को भक्षण करने लगे। और इसको देख के राक्षस भी भयभीत हो गए कि लगता है कोई देवता आ गया, देवता भी भयभीत हो गए कि लगता है कोई राक्षस आ गया, और दोनों सभी लोग आगे आगे भागने लगे। वास्तु पुरुष उनके पीछे पीछे ब्रह्मा जी के तक पहुंच गया और ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद वास्तु पुरुष उनके चरणों में झुक के लेट गया। तो ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद के रूप में अपना मानस पुत्र का संज्ञा दिया और वास्तु पुरुष को ब्रह्मा जी का ही पुत्र कहते हैं। जिस तरीके से ब्रह्मा निर्माण के देवता हैं, सृष्टि का क्रिएटर हैं, वैसे ही वास्तु पुरुष को भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। तो वास्तु पुरुष जब वो नीचे लेट गया तो ब्रह्मा जी बोले राक्षसों और देवताओं को कि आप सब मिलके इनके शरीर पे विराजमान हो जाओ, और सब मिलकर उनके शरीर पे विराजमान होकर उसको जमीन पे दबा दिए, क्योंकि पता था कि जैसे ही ये खड़ा होगा तो वैसे ही ये सब कुछ भक्षण करने लगेगा और इतना बड़ा होता गया जाएगा शरीर कि धीरे धीरे पूरे पृथ्वी का ही भक्षण कर जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का भक्षण कर जाएगा। इसलिए इसको जमीन पे औंधे मुँहे दबा दिया गया। तो जहाँ पे मस्तिष्क था, यानी जहाँ ब्रह्मा जी के चरणों में लेटा हुआ था वास्तु पुरुष, वो मस्तिष्क के स्थान को ईशान कोण माना गया, और जो उल्टा जो क्षेत्र था, जो साउथ वेस्ट हुआ, वो नैऋत्य कोण है, और जो बीच में जो नाभि का स्थान है वो ब्रह्म का स्थान होता है। तो फिर वास्तु पुरुष ने पूछा कि हमें तो इस तरीके से दबा दिया गया, तो अब मैं खाऊंगा क्या, मेरा आहार क्या होगा। ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को कहे कि जो लोग अपने घर को बनाते समय एक सिस्टम से, एक तरीके से अगर नहीं बनाते हैं और उसमें अगर कोई अनुचित तरीके से बनाते हैं, वो बिना सोचे समझे उल्टा सीधा बना देते हैं जो बिल्कुल प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, तो उस घर के लोग का ही ये भक्षण करेगा। यानी वास्तु पुरुष उन घर में बैठे लोगों का भक्षण करता है, वैसा परेशान करता है उनको। ऐसा कहानियों में है, लेकिन अब बात है प्रैक्टिकल की बात करूँ तो जब हम लोग वास्तु करने जाते हैं तो देखते हैं कि जैसे ईशान कोण है, मस्तिष्क है, एक शरीर हुआ ना, एक वास्तु पुरुष का शरीर हुआ, इस पे घर का कंस्ट्रक्शन होता है। तो ईशान कोण वास्तु पुरुष का मस्तिष्क हुआ। अब ईशान कोण यानी किसी के चेहरे पे जब शौचालय बनता है तो उस घर के अंदर बहुत सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाती है, बहुत तरह की परेशानी शुरू हो जाती है, मेंटल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। जैसे वास्तु पुरुष का मस्तिष्क खराब होने लगता है, जैसे वास्तु पुरुष के मस्तिष्क पे गंदगी बैठने लगती है, वैसे घर में इम्यून सिस्टम खराब होने लगता है और लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, सोचने की क्षमता खराब होने लगती है, पढ़ाई खराब होने लगता है। यानी इसके शरीर पे हम जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं वैसा ही हमारे घर में रिजल्ट मिलता है।